ठीक है। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक सॉलिड स्फीयर है और ये रोटेट कर रहा है सेंटर के अबाउट, रोटेट कर रहा है किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है इसमें। सॉलिड स्फीयर, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम का क्या था? आर इनटू मोमेंटम परपेंडिकुलर कर दो, क्रॉस कर दो, मतलब आरपी है बेसिकली। ठीक है। एक और है इसी से मिलता हुआ, इसी का हम बना सकते हैं। बनाइए। मास का क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के लिए तो यूज होता है रोटेशन में, और वेलोसिटी के लिए क्या यूज होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना भाई? लीनियर मोमेंटम के लिए यूज होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या यूज होगा? आई इंटू ओमेगा। वो सब जो फॉर्मूले हैं वो तो है, ये भी एक फॉर्मूला है रोटेशन के लिए। ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस सेंटर से पास हो रहा हो तो क्या होता है? सॉलिड का मैंने बताया था, मास चारों तरफ फैला है तो बड़े नंबर से डिवाइड करो, तो m r स्क्वायर, रेडियस r है, हमारी स्क्वायर। हॉलो स्फीयर था तो उसका मास जो है दूर फैला हुआ है, तो वो छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है, हमारी स्क्वायर। अगर आप याद नहीं करोगे तो कब करोगे? तो यहाँ पे वही वैल्यू रख दीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। बस ये हो गया। सबका निकाल लेंगे इसी तरीके से। चलिए इस वाले का निकाल के बताइए। यहां से पास हो रहा है एक्सिस, निकालिए। कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे? पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है ना? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इसका। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर, और h हमारा ये है और ये है r के बराबर, तो हो जाएगा mr स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 7/5 mr स्क्वायर हो गया है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? बोलिए। 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें?
ठीक है एकदम बढ़िया। तो कोई भी आपको दिया हो कर लेंगे। यूनिट बताओ एंगुलर मोमेंटम की जल्दी से। तो जल्दी बोलिए यूनिट। इतनी बार अगर याद है तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये है, चलिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज मेरे पास एक डिस्क है, ये है डिस्क। ये डिस्क है। ये क्या है? डिस्क। ये फिर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, घूम रही है एक्सिस। ये वेलोसिटी मैंने क्या किया, ये ऊपर वाली जो डिस्क है ये अभी रेस्ट पे थी, ठीक है, ये नहीं घूम रही है, ये खाली नीचे वाली घूम रही है ओमेगा पे। नीचे वाली से डिस्क है? हाँ, दोनों डिस्क है। यस, बोथ आर डिस्क। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस डिस्क को लाया, मतलब बाहर से ला रहा हूं, रेस्ट पे हाथ से पकड़ा हुआ है, और ला करके धीरे से इसके ऊपर रख दिया। ये नीचे वाली घूम रही थी ओमेगा से, ऊपर से मैं एक डिस्क और लाया सेम बिल्कुल, और ला करके मैंने उसको सेम मास सब कुछ उसको ला करके मैंने रख दिया। या मान लो चलो सेम मास नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट डिस्क। डिफरेंट डिस्क का मतलब क्या हो गया बोलो, जिसका एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लेते हैं सपोज I1 है, इसका I2 हो गया। ठीक है, इसको ला करके मैंने रख दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ला के रख दिए गए, तो अब फाइनल इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सिस्टम की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड? बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगी? ये डिस्क को इस पे लाने में कांच निकलेगी।
5 चलो ये मैंने ला करके उसके ऊपर रख दिया, यहां से यहां पहुंचा दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बताइए सिस्टम की। किसी का आया आंसर? क्या करेंगे बताइए, ये बताइए। कोई बाहर से मैंने कोई एक्सटर्नल इसके ऊपर वर्क किया, कोई टॉर्क लगा है इसके ऊपर, मैंने सिर्फ यही तो किया कि ये डिस्क आकर के धीरे से इसके ऊपर रख गई है, कोई मैंने टॉर्क वगैरह लगाया इस पे, कोई फोर्स लगाया, किसी तरह कुछ भी नहीं किया। तो जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, ये डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बोलिए एक ही डिस्क थी और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, और आई ओमेगा इनिशियल चलिए कर देता हूं, तो इनिशियल आई क्या है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 और ओमेगा इनिशियल। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे लाया, मैंने ऊपर से डिस्क लाके धीरे से रख दिया, तो क्या होगी जब इसको रखेंगे तो ये भी तो साथ में घूमने लगेगी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। आपको सोचिए कोई चीज आप रख दें, एक घूम रही हो, उस पर आप किसी चीज को रख दें, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं, इसकी क्या हो जाएगी, इसका आई फाइनल क्या हो जाएगा, आई फाइनल ने बताओ जल्दी से, एक्सिस सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली ऐड करना है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 पहले वाले का प्लस I2 दूसरे वाले का, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आई फाइनल। एंगुलर वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी, उसको मैं ओमेगा फाइनल मान ले रहा हूं, ठीक है ना। जो भी वेलोसिटी तो वैसे एंगुलर कम होगी, लेकिन जो भी होगी तो क्या हो जाएगी फाइनल। और मुझे मालूम है बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल will be equal to angular momentum final, conservation of angular momentum। सिद्धांत समझ में आ रहा है, हैं? ये बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, I1 ओमेगा इनिशियल, इसको मैंने I1 मान लिया तो I1 ही लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो I1, आई की टर्म में आंसर निकाल देते हैं। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों डिस्क अब आ गई है, घूम रही है, ओमेगा फाइनल, बस। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा, आ गया। तो बोलिए ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू I1 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा इनिशियल। ये फाइनल हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट है इन तमाम, पूछो। आई की टर्म में लिख दिया मैंने, आप और सॉल्व कर दिए, पता नहीं रेडियस क्या है उसका, मास क्या है, तो इतने सारी टर्म लिखने से क्या फायदा, ठीक है ना। आप हाफ हाफ लिख के हाफ ही तो काट पाएंगे, मास नहीं कट पाएगा और आर नहीं कट पाएगा,
तो इसलिए मैंने लिखा, आप आगे और कर दिए, नो प्रॉब्लम, हाफ कर जाए। ठीक है मुस्कान, क्लियर? चलो अब अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूं, लेट I1 इज इक्वल टू I2। हाँ बोलो, मैंने I1 इज इक्वल टू I2 कर दिया, यानी सेम डिस्क को मैंने क्या किया, रख दिया। क्या लिख नहीं पाए थे क्या? स्पीड बढ़ाइए, क्या हो जाएगा आंसर? ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल बाई 2। देखो हाफ हो गई, ठीक है, हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कर लेंगे फटाफट। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, जिम्नास्ट वगैरह करते हुए, वो करते हैं। वो जिम्नास्ट आप लोगों ने देखा है जो इसने डंबल पकड़े हुए हैं इधर और इधर हाथ फैलाया हुआ है और यहाँ पे खड़ा हुआ है, घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। किससे घूम रहा है? कोई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, ओमेगा से घूम रहा है कोई वैल्यू। चलिए हाँ, जी 10 रेडियन पर सेकेंड, इससे घूम रहा है, ओके। और इस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी दिया हुआ है 50 kg मीटर स्क्वायर। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि अपने हाथों को स्क्वीज कर लिया। हाँ पैर तो वैसे ही रहेंगे, 4 बना दो यार, काहे परेशान लो, एक लाइन ही तो खींचनी है। इसने क्या किया, हाथों को ऐसे कर लिया, ठीक है, पहले ऐसे थे, ऐसे कर लिया घूमते घूमते, हैं? बताओ पहले तो ये बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? अच्छा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, घटेगा बढ़ेगा? कम हो जाएगा। बोलिए, कम हो जाएगा, एक आंसर है। और बताएं, क्या मास कम होगा उसका? नहीं हुआ, क्या कम होगा? वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी कहाँ से है? और ये जो आर डिस्टेंस था, मास की दूरी, वो करीब कर लिया तो आर कम नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, एम आर स्क्वायर। मास तो सेम रहा, आर क्या है, आर दूरी है, मास कहाँ फैला हुआ है वो मैंने करीब कर दिया, तो आर क्या हो गया, कम हो गया। आर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा,
होगा नहीं होगा? हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम होकर के मान लीजिए ये हो गया 20 kg मीटर स्क्वायर, ये हो गया। बताओ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या यहाँ बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है? नहीं लग रहा। बाहर से कुछ लगा है इसमें? भाई मैंने क्या लगा? 25 आ रहा है बाहर से। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैं घूम रहा था और घूमते 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 मैंने क्या किया, अपने हाथों को स्क्वीज कर लिया, तो बाहर से तो कुछ भी नहीं लगा ना। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, और एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना है? 50 इंटू 10। एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना है? 20 इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से एक 0 कट गया, ये हो गया 50 और 50 बाई 2 25 बिल्कुल सही आंसर आया है, 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर से एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वही सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, कौन म्यूजिक बजा रहा है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इस वक्त 10 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकेंड। एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, बॉय या जो भी है, इसका वजन है 20 kg। इसका मास है 20 kg। बच्चा है, नन्ना मुन्ना सा, या 20 kg ले लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 2 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ओके। अब क्या किया ये लड़के को, कुछ शैतानी सूझी और इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। क्या किया, ये यहाँ आ गया और ये वाला डिस्टेंस है 1 मीटर और ये यहाँ से गायब हो गया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50, एंगुलर वेलोसिटी 10 और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये हमको पता नहीं है, बस इतना पता है कि लड़का यहाँ से चल के यहाँ आ गया है। बताइए एंगुलर वेलोसिटी फाइनल क्या होगा? क्या किया, डिस्क का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और निकालने के बाद क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। तो इनिशियल हो गया 130 इंटू ओमेगा कितना है 10, फाइनल हो गया 70, ओमेगा कितना है सर वही तो निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बचा ओमेगा आ जाएगा ना, कितना आया बेटा 18.5 रेडियन पर सेकेंड। देखिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, करीब आया तो तेज पहुंच गया। ये काम वहां पे हुआ था जो डंबल वाला था, उसने जब हाथ करीब किए तो उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई थी। इसकी 10 से कितनी हो गई थी 25 और इसकी 10 से कितनी हो गई 18.5 18.5 हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे। चलो एक थोड़ा सा और क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए मेरी अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। हाँ जी, अर्थ दिखाई दे रही है? अभी नहीं दिख रही? चलिए ये मेरी अर्थ है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, चलो पहले इसको कॉपी करते हैं। इसको मैंने स्क्वीज कर दिया, अर्थ को क्या किया स्क्वीज कर दिया। सुपर पावर मिल गई नेचुरल, मैंने अर्थ को स्क्वीज कर दिया, ठीक है।
ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अर्थ कितने टाइम में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। हाँ, सन के अबाउट कितने टाइम में लगाती है? 365 दिन में। ठीक है। हाँ, वो ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिट में लगाती है। और ये रोटेशन है एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना? हाँ, तो ये 24 घंटे में लगाती है, अर्थ है। इसका रेडियस इनिशियली कितना था? इनिशियली इसका रेडियस था R1। वैसे कितना होता है किसी को याद है? हाँ, 6400 किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर एक एंड से दूसरे एंड में जाना है तो 12,800 किलोमीटर की टनल खोदनी होगी, आप जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए अभी खोदेंगे, टनल भी खोदेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में खोदेंगे। अब क्या किया मैंने, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी ओमेगा। ठीक है, मैंने इसको स्क्वीज किया, तो सर कर तो दीजिए स्क्वीज। लो स्क्वीज कर दिया। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना हो गया है? अब इसका रेडियस R2 हो गया। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो ये 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका रोटेशन का जो टाइम था वो पहले वाले में आप लोगों ने बता दिया 24 घंटे, तो दूसरे वाले में कम हो जाएगा। तो वही टाइम बताना। ठीक है, मान लेते हैं इसका टाइम ऑफ रोटेशन T1 है, तो इसका हो गया T2। T1 और T2 का रोटेशन का रेशो बताइए। चलिए, जल्दी से करिए। स्क्वायर है तो क्या होगा? 2/5। खत्म हो गई कहानी। ठीक है ना, मास तो सेम रहेगा, मास थोड़ी रिड्यूस किया है मैंने, खाली स्क्वीज करने का मतलब क्या है? मास सेम, रेडियस को कम किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/5 m r, इसका 1 माना था मैंने रेडियस, तो R1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 में मैं टाइम लिखूंगा, तो ये बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2π/T1, तो यहाँ पे लिख दिया 2π/T1 इज इक्वल टू I2 2/5 m r, इस बार हो गया R2 का स्क्वायर, ओमेगा 2π/T2 आ गया आंसर। जो कट रहा है 2/5 से 2/5 कट गया, m से m कट गया, और 2π से 2π कट गया। करिए अब T1/T2 की रेशो निकालिए। 2/5 mr स्क्वायर, पहले का तो R1 है ना, तो R1 लिखो। अब क्या नहीं समझ में आ रहा? T1 वहां से क्यों नहीं, खुद से कोशिश करो ना, फिर चेक कर लो मैंने सही लिखा रहेगा। हो गया। T1/T2 निकालना है, तो देखिए T1/T2 आ गया। इस T1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा T1/T2। इस T1 को डिनोमिनेटर से उठा करके इधर ले आया मैं, तो T1/T2 हो गया। और तो मुझे R2 को क्या लाना पड़ेगा? इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? R1/R2 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा, ये आंसर आ गया।
आ गया नहीं आ गया? चलो अब ये अर्थ के लिए अप्लाई करते हैं। सेम केस, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अर्थ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ the radius of earth is reduced to half, if radius of earth is reduced to half, find the time of revolution. Find the time of revolution. पीरियड 24 घंटे का होता है, 24 आवर का, तो फाइनल टाइम पीरियड कितने का हो जाएगा? बोलो, 6 आवर का। 6 घंटे में दिन रात होने लगी। अभी अर्थ कितने देर में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। फिर कितनी देर में लगाने लगी? 6 घंटे। तो आदमी कब सोएगा, कब जागेगा, कब काम करेगा? फिर ये होगा, एक दिन सोएगा, फिर एक दिन जगेगा, फिर एक दिन क्लास करने जाएगा, फिर एक दिन जो है वो ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे बस। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक जो शुरू करना था वो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रोलिंग। हेडिंग डालिए, रोलिंग। रोलिंग, रोलिंग। तो देखिए, रोलिंग दो पार्ट से बनी होती है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, सीधे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा रोटेशनल मोशन, ये भी होती है। एक और चीज होती है स्लिपिंग। स्लिपिंग जानते हो? स्लिप होगा, ठीक है। जब कोई चीज स्लिप करती है तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन नहीं होता, उसके अंदर रोटेशनल मोशन नहीं होता। जैसे ये है, ये ऐसे जा रही है, ये स्लिप हो गई, इसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ये है, ये अब ऐसे घूम रही है। बोतल खाली है, इसी को ले लेते हैं। ये है बॉटल, तो ये क्या कर रही है? रोलिंग कर रही है, ओके। लेकिन ये ऐसे भी तो चल सकती थी। ये वाली जो है ये स्लिपिंग हो रही है, क्या हो रही है? स्लिपिंग। लेकिन अगर ऐसे चल रही है तो देखिए रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस के अलावा, वो होगी कौन सा? रोटेशनल मोशन। और आगे भी तो बढ़ रही है, खाली रोटेशन से आगे थोड़ी बढ़ती है। यहां मैंने एक्सिस ऊपर लगा के फिक्स कर दिया तो रोटेट कर रही है, अब आगे कहां बढ़ रही है? ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा तब तो आगे बढ़ेगी बॉडी।
खाली रोटेशनल होगा तो वहीं घूमती रहेगी। जैसे कोई व्हील हो, साइकिल को स्टैंड पर खड़ी कर दिए, घुमाइए तो क्या होगा, वहीं घूम रहा है। तो उस वक्त साइकिल का जो पहिया है वो खाली रोटेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही पहिया जब जमीन पर आ जाता है तो अब रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, दोनों मोशन हो रहे हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वही चल रही थी, रोटेशनल ट्रांसलेशन हो रही थी, मैंने आगे बालू भी था या मिट्टी थी और ब्रेक भी लगा दी, पता चला के रोटेशन बंद होकर के स्लिपिंग शुरू हो गई, ठीक है। आगे बढ़ने लगा, ऐसे स्लिपिंग, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है। स्लिपिंग का कोई भी हमारे इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इसको जो है डायग्राम से समझते हैं। ये मान लिया मेरा टायर है साइकिल का, और ये दो किस लिए बनाए हैं सर? तो इसलिए बनाए हैं कि दो तरह के मोशन होते हैं ना जब रोलिंग होती है। बोलो, दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, इसका हर पॉइंट जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, हर पॉइंट उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन को की वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो हर पॉइंट जितने भी हैं वो सब के सब v से आगे बढ़ा है, तभी तो भैया आगे जा रहा है पूरा का पूरा। तो जितना वो आगे बढ़ा, सारे पॉइंट v से आगे बढ़े होंगे तभी तो यहाँ पर पहुंचे होंगे। अगर एक की भी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो आधा पहिया पीछे रह जाएगा, आधा आगे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट दिखा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा दिखा रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन। इसलिए मैंने दो पार्ट बनाया, लेकिन ये अकेला तो रोलिंग को कंप्लीट कर नहीं सकता, रोटेशन भी तो हो रहा है। तो इसलिए मुझे दो डायग्राम अलग अलग दिखाने पड़े ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक आध लेक्चर के बाद एक का डायग्राम में आप समझने लगेंगे सब, और वो आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है पूरे फिजिक्स में 11th 12th की बच्चों को। चलिए, हो गया। अब दूसरा, जब रोटेशन कर रहा है तो रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, जो साइकिल का वो बीच वाला एक्सिस है उसके अबाउट घूम भी रहा है, उसके अबाउट घूम रहा है। तो ये बताइए, घूमते वक्त ये वाला पॉइंट जो होगा उसकी वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी ओमेगा से जा रहा है, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से, सब ओमेगा से आएंगे जब भी तो एक साथ घूमेंगे, वरना तो फिर वही चक्कर हो जाएगा। ये ज्यादा
तेज ओमेगा होगा और इसका कम होगा तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, इसकी स्टेट भी अलग हो जाएगी। रिजिड बॉडी है ना ये, रिजिड बॉडी में कोई भी पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। क्लियर होगी बात? सबकी वेलोसिटी ओमेगा होगी। अच्छे समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस खाली वेरी गुड। तो एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होगी, वहां पर लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करके ट्रांसलेशनल, ये वाला तो ये वाला लिखा नहीं, इसको भी लिखिए। ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। और ये वाला है कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए हर जगह मोशन और 3D की बात है। तो अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करके वेलोसिटी आप बता दीजिए, बस यही मैं चाहता हूं आप लोगों से जानना। V का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा इंटू आर, कल ही बताया अभी, उससे पहले 10-20 मरतबा बता चुका हूं। तो यहां पे इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है वो एक तो ओमेगा यानी क्या कहते हैं ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ठीक है, v वाली। तो v हमें मालूम है किसके बराबर होता है? ओमेगा आर के बराबर होता है। सॉरी, आर जो है वो रेडियस है, जिस एक्सिस से दूरी है पॉइंट की, ठीक है ना। दूसरा बताइए, जब ये घूम रहा है, घूमते वक्त भी तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है। हम लोग निकालते नहीं रहे, कैसे निकालते थे? घूमते वक्त v इज इक्वल टू, ये कहते थे ना लीनियर वेलोसिटी ऐसी है, और ये किसके बराबर है? ये ओमेगा आर के बराबर। तो इसके पास घूमते वक्त एक सीधे जाने वाली ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, एक जो घुमा रही है उसका भी जो है क्या कहते हैं, उस एंगुलर वेलोसिटी को भी हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी में इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं कंबाइंड वैल्यू लिखूं तो कंबाइंड वैल्यू क्या होगी? एक तो वहां से आएगी v और एक यहां से आएगी v, तो क्या हो जाएगी? v प्लस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा आर होगा। एक कहां से आया? ट्रांसलेशन से आया। एक कहां से आया? रोटेशन से आया। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन कौन से वाले कंपोनेंट को ऐड किया है? रोटेशन में भी लीनियर वाले कंपोनेंट को ऐड किया है, रोटेशन वाले को नहीं। जब कोई बॉडी घूम रही होती है, घूमते वक्त खाली घूम रही है, मेरी तरफ देखो, खाली घूम रही है, आगे नहीं बढ़ रही। अगर आगे नहीं बढ़ रही तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लोगे तो वो लीनियर वेलोसिटी ही है। और वही टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? ओमेगा आर के बराबर होता है। घूम रही है ओमेगा से, लेकिन मैं कहूं उसका लीनियर कंपोनेंट बताओ, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी v, तो क्या करेंगे? ओमेगा और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे दूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसका जो लीनियर कंपोनेंट है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा आर रोटेशनल वाले में,
और क्योंकि दोनों का, ध्यान से देखिए बहुत आसान होने जा रही है चीजें, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है तो इसलिए यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। और ऐड होते ही क्या हो गया, 2 ओमेगा आर हो गया। क्लियर हुई बात? हाँ, अब इस वाले पॉइंट के लिए आ जाइए। इस वाले पॉइंट के लिए अगर आप यहां पे करेंगे तो ये वाला तो हो गया ओमेगा आर, लेकिन ये वाला ओमेगा आर जो वहां से आया है ट्रांसलेशनल मोशन से, वो इस डायरेक्शन में एक बार वो ऐड नहीं हुआ है, बिल्कुल लीनियर ऐड हुआ है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना v, तो यहाँ का वेक्टर ये है इस ट्रांसलेशन का, और इस रोटेशन वाले से जो v आ रहा है वो ये डायरेक्शन है। ये वाला किसके बराबर है, ओमेगा आर के बराबर है, वो तो v के बराबर है, ठीक है। और ये वाला भी ओमेगा आर के बराबर है, दोनों को मैंने ऐड किया, ये भी v और ये भी v, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाता है, √2 ओमेगा आर या √2 v हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ये दोनों मैंने अलग अलग बनाए। जब कोई व्हील चल रहा होता है तो उसके अंदर दो तरीके का मोशन होता है, ट्रांसलेशन जो उसे आगे ले जाता है, रोटेशन जो उसे अपने एक्सिस के अराउंड घुमाता है। दोनों को लिखा, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी लिख दी मैंने और फिर उनको जोड़ करके कंबाइन कर दिया, बस यही तो किया। यहाँ वाले बताओ क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। क्यों, ये देखो ये इधर ले जा रहा है, ये इधर ले जा रहा है, दोनों बराबर है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए 0। क्लियर? और यहां पर क्या हो जाएगा, ये रहा, ये इधर जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, √2 ओमेगा आर, इसका डायरेक्शन ये। ये बना लिया, चलिए मैं नेट चल रहा है ना, रोलिंग, देखते हैं अभी तो। बहुत चल कहाँ रहा है, तो स्टॉप करते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है, ये जो इसने कवर किया है, ये तो डिस्टेंस है, ये बराबर होता है 8r के, इसके बराबर होता है। अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह से हमको मतलब नहीं, खाली इतना याद से। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअली डिस्टेंस नहीं, इसको हमें बोलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2πr।
ठीक है। तो एक तो इसका जो पॉइंट है जो रोटेट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है इसने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 2 पाई कवर किया है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? लीनियर 2 पाई आर कवर किया है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 8 आर किया है। ठीक है, उस पॉइंट ए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, वो ओमेगा है क्योंकि रोटेट कर रहा है। और रोटेट करे चाहे सीधा चले कैसे भी चले, उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती ही है। ठीक है ना। और वो लीनियर वेलोसिटी कैसे आती है? वो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट से आती है। यहाँ पे टेंजेंट लोगे तो यहाँ की लीनियर वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे लोगे तो यहाँ की आएगी, यहाँ पे लोगे तो टेंजेंट यहाँ की आएगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेंगे तो यहाँ की आएगी। ठीक है ना। और वो किसके बराबर होती है? वो ओमेगा आर के बराबर होती है। ये वाली जो वेलोसिटी है लीनियर, ये इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में, 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 इसका हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। वो कैसे आता है? वो टेंजेंट उस पॉइंट पे खींचने से आता है। एंगुलर वेलोसिटी सबकी यही, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो होगा। इसका डायरेक्शन कैसे आता है? रोटेशन के डायरेक्शन में उंगलियों कर्ल करिए, थंब का डायरेक्शन जो होता है वो देता है, तो अनसाइड दी प्लेन होगा। थीटा भी ऐसे ही आएगा, थीटा भी ऐसे ही आएगा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा रोलिंग के बारे में। कल इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे और करने के बाद इस चैप्टर का खात्मा कर देंगे। चलिए, तो इसको रिवाइज कर लीजिए। और इसका जो पॉइंट है कहाँ गया? इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास जो व्हील है उसका ये है, इसकी लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है। और यहां पर बताइए, रोटेशन करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों 0? इसलिए कि रेडियस 0, एक्सिस ऑफ रोटेशन वहीं से तो पास हो रहा है, तो r 0 हो गया ना इसका। ये सिर्फ रोटेशन वाले की बात कर रहा हूं मैं, इससे कंफ्यूज मत करना। कंबाइन यहां पे आएगा तो कंबाइन की क्या हो जाएगी? कंबाइन की खाली v रहेगी, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 है तो v हो जाएगी। सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास जो है उसकी हमेशा वेलोसिटी v की रहेगी। ठीक है। हाँ, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलिए।